गाड़ी या बाइक खरीदते हुए एक सिंपल रूल होता है कॉल्ड द 24-10 रूल, जिससे ये डिटरमिन होता है कि क्या ये बाइक या गाड़ी खरीदना आपके फाइनेंशियल इनकम में फिट होती है या नहीं, और अगर होती है तो किस हद तक। इस रूल को समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्ज करिए कि आपकी महीने की सैलरी 50,000 रुपए है एंड दैट मीन्स आपको साल में 6 लाख रुपए इन हैंड मिलती है। तो ये टैक्स टूक्स सब कुछ पीएफ वीएफ काट के मिलता है। एंड द सिंपल रूल ऑफ बाइंग अ कार और अ बाइक सेज 24-10 कि जो डाउन पेमेंट होगी उस गाड़ी या बाइक को खरीदने की वो कम से कम 20% होनी चाहिए आपकी सालाना इनकम की। ऑफ कोर्स अज्यूमिंग कि गाड़ी को इतनी डाउन पेमेंट की जरूरत होगी। मैक्सिमम लोन टेन्योर जो आप लोन लेंगे बैंक से टू पे फॉर द कार या बाइक वो 4 साल होना चाहिए। एंड फाइनली गाड़ी को चलाने का खर्चा आपके मंथली इनकम के 10% या सालाना इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इंक्लूड्स आपकी लोन का ईएमआई, आपके पेट्रोल का खर्चा, कोई भी और मेंटेनेंस वगैरह या इंश्योरेंस का खर्चा, एवरीथिंग इन देयर। दिस इज द आइडियल कंस्ट्रक्ट। ये बहुत मुश्किल कंस्ट्रक्ट होता है, लेकिन इसको समझेंगे कि क्यों ये जरूरी होता है एंड इट इंश्योर्स कि आपके फाइनेंसेस डामाडोल ना हो जाए। तो लेट्स से आप 50,000 रुपए महीने के कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया इनकम है, 6 लाख रुपए साल का इज नॉट अ जोक। क्या ना बोलते हैं, आई हैव अराइव्ड, अब मुझे एक गाड़ी लेनी है एंड आप स्विफ्ट डिजायर या समथिंग अराउंड दैट लेने की इच्छा रखते हैं। स्विफ्ट डिजायर एक्स शोरूम इज अराउंड 6 लाख रुपए, गिव और टेक। शहरों में अलग अलग होता है, 6 लाख रुपए लेके चलते हैं। इंश्योरेंस, रोड टैक्स, वो सब आरटीओ वाईटी वो सब करके 50,000 रुपए और जोड़ लीजिए तो 6.5 लाख रुपए आपका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा to buy a car of your dreams. Down payment अब मिनिमम आपको कितनी करनी है, एंड लेट्स से दैट, तो ये 650 इनटू जो आपका ये 20%, ठीक है। तो मिनिमम आपको 1,30,000 रुपए डाउन पेमेंट करनी है। एंड लेट्स से आप वही करते हैं, आप बोलते हैं यार अंकुर वारिकू ने बोला है 20% मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम से ही शुरू करेंगे, और लोड क्यों लें, ठीक है। तो आपका बाकी का जो लोन अमाउंट हो गया वो 5,20,000 रुपए हो गया। आपने ये भी बोला है कि टेन्योर जो है वो 4 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम करते हैं 8%, जो मोटा मोटा अभी है वही 8 पॉइंट समथिंग, बट लेट्स से 8, विच मींस आपके लोन की ईएमआई पड़ेगी मोटा मोटा 12,700 रुपए। चैलेंज देख रहे हैं, बट ठीक है, चैलेंज पे आएंगे। नाउ लेट्स सी कि आपके पेट्रोल का महीने का खर्चा कितना होगा। तो माइलेज गाड़ी की चलिए 25 ले लेते हैं, मारुति बोलती है 25 लेके चलते हैं। एंड आपका प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो अभी है 100 रुपए। आप महीने में फर्ज करिए 1000 किलोमीटर चलते हैं, तो आपके महीने का फ्यूल का कॉस्ट होगा 4,000 रुपए, ठीक है। अब मेंटेनेंस मोटा मोटा साल का 0.5% ऑफ द कार होता है, क्योंकि ये नई गाड़ी है तो इतनी मेंटेनेंस नहीं चाहिए होगी, 1-2 सर्विसिंग हो गई इधर उधर, तो मतलब साल के आप 3,000 रुपए इस पे खर्चेंगे। दैट मीन्स योर टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग दैट कार एवरी ईयर वुड बी 2,03,000 रुपए। इन अदर वर्ड्स इट विल बी 34% ऑफ योर ईयरली इनकम। आप अपनी इनकम का 1/3 हिस्सा सिर्फ एक गाड़ी ओन करने पे खर्च कर देंगे, जो कि रूल के हिसाब से आपको अलाउड नहीं है। ये खर्चा 10% के अंदर होना चाहिए। दिस इज अ शॉकिंग रेवलेशन, क्योंकि सडनली ये सब कुछ मैथ्स करके हमें पता चलता है कि हम अपने साल की 34% सैलरी एक गाड़ी को चलाने और खरीदने में ही खर्च कर देते हैं। This is over and above the down payment that we have made. It is wild. And you will see that सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम है EMI का ही हो गया था, क्योंकि आपकी अलाउंस जो है which is 10% of 6 lakhs, 6,000 रुपए महीना, उसकी दुगनी तो आपकी EMI है। तो अब अगर ये कंक्लूजन है तो इसके वर्क अराउंड क्या हो सकता है? 2-3 ऑप्शन है। एक ये है कि यार आप पूरी की पूरी गाड़ी डाउन पेमेंट पे ले लेंगे, आपके पास वो कैश पड़ा है तो बहुत बढ़िया है। तो आपकी ईएमआई सिर्फ 1,200 रुपए होगी, या ऐसा करिए 6.5 लाख ही कर दीजिए, तो लोन अमाउंट 0 है, तो आपका कोई ईएमआई नहीं है। एंड आप फ्यूल कॉस्ट जो है वो 4,000 रुपए खर्च करते हैं, तो अब आपके साल का जो खर्चा होगा वो 51,000 होगा, विच इज विद इन
10%, तो बिल्कुल आप गाड़ी ले सकते हैं। इट इज विद इन द अलाउड मैक्स एक्सपेंसेस। दिस इज ऑप्शन 2 कि आप सस्ती गाड़ी सस्ती गाड़ी सोचेंगे तो आप बोलेंगे यार ठीक है, स्विफ्ट डिजायर नहीं ले सकते, ऑल्टो ले लेते हैं। तो ऑल्टो करीब 3 लाख रुपए एक शोरूम है, अराउंड 50,000 रुपए ले लेते हैं ऑफ योर ऑन रोड। एंड आप वही बोलेंगे कि हम 20% कि हम वही अपना साल का 20% मिनिमम डाउन पेमेंट करेंगे। तो हम 2,30,000 रुपए का लोन लेंगे, जो कि 5,016 रुपए हमारी EMI बैठेगी। एंड अगर आप अपना सब कुछ मिलाएंगे तो अभी भी 19% आपका सालाना खर्चा है उस गाड़ी को ओन करने का। तो ये भी मुमकिन नहीं है। एंड द ओनली वे इट विल बी कि आप अपनी EMI को कम करें। तो 3 लाख रुपए मोटा मोटा पूरा डाउन पेमेंट कर देते हैं, एंड देन लेट्स सी 11% तो बेयरली फिट हो रहा है। या तीसरी चीज जो कि मैंने करी थी, अब मैं अपनी पहली व्हीकल के बारे में बात करता हूं। 2004 की बात है, मेरे महीने की तनख्वाह थी 15,000 रुपए। एंड उस पॉइंट पे मैंने एक बाइक खरीदी TVS की 35,000 रुपीज की, शायद 3,000 रुपए मोटा मोटा और ऊपर से कुछ आया होगा। एंड डाउन पेमेंट उससे मैंने 20,000 रुपए की करी थी। अभी भी मुझे याद है 18,000 रुपए का एक लोन था। उस समय पे आई थिंक यही कुछ 8% ही कुछ था। 4 साल नहीं, मैंने 3 साल का लिया था, तो थोड़ा और एग्रेसिवली लिया था। तो मेरे महीने की आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर 534 रुपए EMI कटती थी। दिस इज 564, तो मोटा मोटा उतने में ही था। माइलेज उसकी 35 थी और मैं ऐसे रिकॉर्ड करता था उस 35 को जैसे TVS मेरी ही कंपनी है और मुझे ही इंश्योर करना है। तो लिटरली की पेट्रोल की टैंकी इतने ओडोमीटर, क्योंकि उस समय पे वो कैलकुलेशन वगैरह नहीं थी जो आज आपको बहुत अच्छे से स्क्रीन पे मिल जाती है, खुद कैलकुलेट करना पड़ता था। तो पेट्रोल की टैंकी इस समय पे खाली हुई, इस समय पे पूरी भरी, इतने लीटर भरी, इतने किलोमीटर चली, तो इससे कैलकुलेट हुआ कि कितनी माइलेज है, ये सब वगैरह। एंड उस समय पे अराउंड 37 रुपीज था पेट्रोल का कॉस्ट। ये 2004 की बात है, तो दुख की बात मत करिएगा। एंड देन किलोमीटर ट्रैवल, घर मैंने ऑफिस जो ज्वाइन किया था वो हमारे घर के काफी पास था, अराउंड 7 किलोमीटर दूर था। तो 14 किलोमीटर प्लस कुछ और क्योंकि उस समय पे रुचि वगैरह भी थी मेरी जिंदगी में, तो काफी हवा के साथ साथ। इस पे आई एम श्योर पीयूष कुछ ना कुछ डाल ही देगा। पीयूष हमारा वीडियो एडिटर है जिसे ये वीडियो बनाता है। तो फर्ज कर लीजिए कि कुछ 800 किलोमीटर चलता था, तो 846 ये सब करके तो 9% मोटा मोटा अंदर बैठ गया था। एंड दिस वाज व्हाट आई बेसिकली डिड। फिर 2006 में जब मेरी ISB से मैंने ग्रेजुएशन पूरी करी तो सडनली बहुत पैसा आ गया। एंड ऑन अ मंथली बेसिस आई वाज अर्निंग 1,10,000 रुपए। ये 2006 की बात है, तो माला माल। एंड उस पॉइंट पे मैंने मारुति स्विफ्ट खरीदी थी। अभी भी याद है मुझे। इट वाज अराउंड 4 लाख रुपीज एक शोरूम। वही फर्ज कर लीजिए कि 50,000 रुपए इधर उधर कुछ था। एंड उस समय पे मैंने जितने भी पैसे कमाए थे, मैंने 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करी थी। 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट, तो 2,50,000 लाख रुपए मैंने वो किया था। अगेन मैंने 4 साल की करी थी। मैंने 4 साल की EMI ली थी, 4 साल का लोन लिया था, तो 6,100 रुपए जितना भी बैठता है। माइलेज उसकी मैं जो मेजर करता था 21 रुपए ही थी। उस समय पे शायद पेट्रोल 48 या कुछ का था। एंड 1000 किलोमीटर चलता था। कंसल्टेंट की नौकरी थी, तो ज्यादा मैं ऑफिस जाता नहीं था, क्योंकि ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती थी, क्लाइंट साइड पे था। बट एक ही गाड़ी थी पूरे घर में, माँ पापा भी यूज करते थे, मैं भी वगैरह, तो ये सब हो जाता था। एंड यू विल सी इट वाज अगेन विदिन 8%। तो जितनी इस रूल, मुझे ये रूल के बारे में पता नहीं था ना, तो ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ कि अरे मैं तो बचपन से इस रूल को फॉलो करता हूँ तभी मैं अमीर हूँ। नहीं, ये सारी चीजें तो बाद में ही आई हैं, लेकिन आई हैं। एंड आई जस्ट वांटेड टू स्ट्रेस टेस्ट इट एट अ लेवल। अब ये सारी चीजें करके आप बोलेंगे यार तो अब करें क्या, लाइक व्हाट कैन वी डू? एंड दैट इज वेयर द बैक कैलकुलेशन कम्स, कि अगर आपकी 50,000 रुपए तनख्वाह है एंड इस रूल को आप जेन्युइनली फॉलो करना चाहते हैं, एंड इन सब चीजों को भूल जाते हैं, हम सिर्फ सीधे आएंगे कि जो भी हम व्हीकल खरीद रहे हैं उसमें हमारा फ्यूल का खर्चा या पेट्रोल या डीजल का खर्चा कितना होगा। तो वही फर्ज करिए कि आप 25 किलोमीटर एवरेज लेते हैं या
20 किलोमीटर ले लेते हैं एंड आज पेट्रोल का खर्चा 100 रुपये, मैं 1000 रुपये लिखने वाला था लेकिन अभी हम 2050 की बात नहीं कर रहे हैं और हम 1000 किलोमीटर महीने के चलते हैं, तो 5000 रुपये तो हमारा फ्यूल का खर्चा है ही है, राइट? इससे हम बदल नहीं सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारा क्या अलाउड लिमिट होगा। सो लेट्स गो। फर्स्टली, आपकी तनख्वाह के हिसाब से मैक्सिमम कार एक्सपेंसेस आपके महीने के 5000 होने चाहिए। अब आपका फ्यूल कॉस्ट ही 5000 है, विच मीन्स ईएमआई के लिए कोई खर्चा बचा ही नहीं, तो आप ईएमआई पे तो गाड़ी नहीं ले सकते। एंड दैट मीन्स अगर आप वही 20% का डाउन पेमेंट मिनिमम अज्यूम करेंगे तो अभी इस सैलरी के हिसाब से और इस फॉर्मूले के हिसाब से आप मैक्सिमम 1,20,000 रुपए की कोई भी व्हीकल खरीद सकते हैं, जो कि एक गाड़ी तो होगी नहीं। अब यही हो सकता है कि आप जाके बाइक खरीद लें, उस बाइक में भी चलो हम ये नहीं खरीदेंगे टीवीएस या बजाज, हम रॉयल एनफील्ड खरीदेंगे कुछ, आई डोंट इवन नो कि 1,20,000 में आती है कि नहीं, बट दैट इज व्हाट इज अलाउड। अब लेट्स गो बैक एंड से यार ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ 500 किलोमीटर ही ट्रैवल करते हैं तो 2,500 रुपए हमारा पेट्रोल का महीने का खर्चा है। नाउ लेट्स गो बैक एंड सी 5,000 रुपए जो मैक्सिमम अलाउंस थी उसमें से फ्यूल कॉस्ट 2,500 है, तो आपकी ईएमआई के लिए 2,500 रुपए बच गया है। एंड अगर आप इस ईएमआई की 2,500 को देखेंगे तो आप इससे 1,00,000 रुपए का लोन अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज बैक कैलकुलेट कि अगर ईएमआई देने की आपकी हैसियत 2,500 रुपए महीना है तो उससे आप मैक्सिमम लोन कितना ले सकते हैं, विच इज 1,02,405 रुपीज। एंड अगर आप वही 1,20,000 रुपए मिनिमम करेंगे तो दैट मीन्स आप अब 2,22,000 रुपए का कोई भी व्हीकल खरीद सकते हैं। दिस इज हाउ मच ऑफ द व्हीकल यू ओन। एंड इसमें फिर यू कैन डू अ लॉट मोर। यू विल बी लाइक नहीं, अब हम इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। व्हाट इफ आई बाय अ बाइक जहां सिर्फ 1,400 रुपए या 1,500 रुपए मेरा फ्यूल का खर्चा होगा, and that means I can now buy a bike worth 2,66,000 rupees। तो अगर आपके पास 50,000 रुपए की तनख्वाह है तो आप गाड़ी नहीं ले सकते, लेकिन शायद आप एक सुपर बाइक ले सकते हैं जिसकी टोटल वैल्यू 2,60,000, 65,000, 70,000 रुपए होगी, बिकॉज दैट विल स्टिल इंश्योर कि आप ये 24/10 वाला रूल फॉर बाइंग अ व्हीकल फुलफिल कर रहे हैं। Here's one more way of beating it, and that is you go up and you're like, अंकुर मैं आपके वीडियोस काफी देखता हूँ, काफी कुछ समझ भी आया, मैं अपने 20s में हूँ और मेरा कोई प्लान नहीं है कोई लोन लेने का। तो मैं जानता हूँ कि ये जो आपने लिखा है ना मैक्स कार एक्सपेंसेस 10% ऑफ सैलरी, ये इसलिए है ताकि मेरा ईएमआई का जो टोटल खर्चा है महीने का वो 30% के अंदर अंदर बैठा रहे। लेकिन अगर मैं कोई और लोन लेने ही नहीं वाला तो क्या मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूं? एंड आई बी लाइक, यू नो व्हाट, जा सिमरन जा, जी ले अपने से। तो इसको हम 20 कर देते हैं एंड लेट्स सी इफ दैट वर्क्स और नॉट। तो वही 50,000, वही आप 4 लाख रुपए की गाड़ी लेना चाहते हैं, आप 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेंगे, आप उसको 20 किलोमीटर पर लीटर पे चलाएंगे, वही 500। तो अब आपको इजाजत, क्योंकि ये 18% के अंदर अंदर आ गया है, और अगर आप अपने आप से वादा करेंगे कि आप कोई भी और लोन नहीं लेंगे तो यही 18% आपकी ईएमआई का टोटल खर्चा बैठेगा, जो कि आपकी इच्छाओं की तरफ है। ये आपकी जरूरत नहीं है, जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन, जिसको आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी पूरा कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है एंड प्लीज अपनी इच्छाओं को पूरा करिए। तो इस वादे पे कि आप और कोई लोन नहीं लेंगे, आप अपने आप को ये अलाउंस दे सकते हैं। की इज इस एक्सेल शीट के थ्रू खेल के ये जानने की कोशिश करिए कि आप कौन सी गाड़ी या बाइक अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी सैलरी पे, या जो बाइक और गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं क्या वो इस रूल को फुलफिल करती है या नहीं। एंड द शॉकिंग थिंग ऑलवेज विल बी दिस रो 29 कि कितना आप अपने साल का पूरा खर्चा खर्च कर रहे हैं, सॉरी साल की पूरी आमदनी खर्च कर रहे हैं ऑन जस्ट मेंटेनिंग अ बाइक और कार। आई होप दिस वाज यूजफुल। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड
गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।